अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक नया कोर्स है। दिस इज़ योर लीनियर अलजब्रा। ठीक है, लीनियर अलजब्रा। क्लियर। इस कोर्स में हमें सबसे पहले तो आपको क्लियर करना होगा कि आपका ये जो टर्म पहले यूज़ की गई है लीनियर, इसके मीनिंग्स क्या हैं, और उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है अलजब्रा और उसके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि हमें लीनियर किसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अलजब्रा की। ठीक है जी। तो लीनियर जो है, हमें सबसे पहले अगर ग्राफिकली देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जी, स्ट्रेट लाइन। या फिर आप कह सकते हैं कि हमें कोई इक्वेशन दी गई है। ठीक है, एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें जो एक्स की मैक्सिमम पावर है, इसको आप कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यानी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की आपके पास क्या होगी, वन होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, और अलजबरा क्या होता है? अलजबरा बेसिकली हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से। तो अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स आप कह सकते हो। जैसे आप प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस के साथ सब्ट्रैक्शन आ जाती है और मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन आती है। ठीक है, तो अगर हम इस लीनियर इक्वेशन की बात करें, चूँकि मैंने यहाँ पे इसको इक्वल टू ज़ीरो भी कर दिया है, तो जब इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, इक्वालिटी का साइन आ जाए, तो ये जस्ट लीनियर नहीं रहेगा बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इसमें आपने इन दो टर्म्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। चूँकि ये कोर्स हमने यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है कि हमारे पास ये MA 201 के साथ है और क्रेडिट 303 एंड इसके जो हमारे पास कॉन्टेक्ट आवर्स जो हैं वो 3 पर वीक हैं। तो ये बेसिकली मैंने चूँकि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स, ये वहाँ की आउटलाइन, ये वहाँ का जो है हमारे पास कोड है और क्रेडिट आवर्स ये वहाँ के हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कहीं पे किसी और यूनिवर्सिटी में हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका वो किसी और कोड के साथ उसका कोर्स को डिफाइन किया होगा। ठीक है, वेल, अब अगर हम इसकी बात करें इसकी बुक के हवाले से, तो आपके पास ये हमारे पास फिफ्थ एडिशन है, हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये ले की बैक बुक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये रेफरेंसेस बुक्स हैं, आप ये भी देख सकते हैं। हमने एक यहाँ पे रेफरेंसेस बुक मार्क की है, इसके अलावा और बस बहुत सारी भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी इसके कोर्स को आप अगर डिस्कस करें आउटलाइंस को, तो हमने बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस को डील करेंगे विद ऑपरेटर्स, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये चेक करना है। और उसके अलावा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फैक्टराइजेशन है, और बहुत सारे रूल्स हैं, उनको डील करेंगे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस पूरे कोर्स को हम प्रॉपर पैटर्न से डिस्कस करें। ठीक है, और सारे इसके टॉपिक्स कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक के रिलेटेड एक से दो वीडियोस बना दूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अगर आप देखें बेसिकली इसकी हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं, तो हमारे पास लीनियर सिस्टम की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों हमने उसकी तरफ मूव किया है। तो अगर आप बात करते हैं, हमारे हार्वर्ड के प्रोफेसर एक हैं लियोनटिफ। ठीक है, तो उन उस वक़्त लियोनटिफ जो है वो इनिशियली काम कर रहे थे, जो हमारे पास कंप्यूटर सेकंड जनरेशन है, मार्क टू कंप्यूटर, सॉरी मार्क टू कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनको जो हमारे US इकोनॉमी का डाटा मिला है, उसके जो पीसेस थे उस मटेरियल्स के, वो 2,50,000 पीसेस में उसको डाटे को डिवाइड किया हुआ था, उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो अब इसको हैंडल करना ये बहुत ही कम्प्लेक्स था। तो जो है हमें क्या करना पड़ा
कि हमारे इन प्रोफेसर ने इसको 50 इक्वेशंस, सॉरी 500 इक्वेशंस में डिवाइड किया, डेफिनेटली 500 अननोन्स भी जनरेट होके, तो उस वक्त भी इस प्रॉब्लम को हैंडल करना मुश्किल था। देन आहिस्ता आहिस्ता इसको फर्दर जो है ना एवेलुएशंस की तरफ लाया गया और उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। और डेफिनेटली उसको स्ट्रॉन्ग मीन्स दैट आपने 42 इक्वेशंस में मूव करवा दिया, अब काफ़ी जो है वो कंट्रोलेबल हो गया, ठीक है, 42 अननोन्स आ गए। तो इस सारे प्रोसीजर में उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है, 1973 में नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो जो उन्होंने सिस्टम को डिफ़ाइन किया है, जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे ऑन दैट टाइम, तो उसके लिए फिर हमें इन इक्वेशंस को लीनियरली डील करना पड़ा है, ठीक है। तो उस वक्त उनने लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी, ये इसका बैकग्राउंड था, ये मैंने शॉर्ट बताया, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बुक के ऊपर डिटेल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे टाइटल से क्लियर हो रहा है कि इकोनॉमिक्स में भी, यानी कि इकोनॉमी को डील करने के लिए बेसिकली हमें इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, लीनियर मॉडल्स की। तो इसका मतलब है इसका रोल जो है हमारे पास सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है। तो ये सेकंड यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैंने यहाँ कोई एग्जांपल डिस्कस नहीं किया, आप इसकी हिस्ट्री जो इंट्रोडक्टरी है वो 2-3 पेजेस की है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस की तरफ अगर आएँ, तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास मैंने पहले भी लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपके पास एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 आ रही है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास यहाँ से x1 x2 एंड अप टू xn, ये सारे ही वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स या अननोन्स कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, अननोन्स हैं, ठीक हो गया। और सेकेंडली ये जो a1 है, a2, a अप टू an जो है, ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, यानी ए उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स, ठीक है। उसके बाद b जो है वो आपके पास सोर्स वेक्टर है, सोर्स टर्म है, राइट साइड पे जो भी लिखी होगी, ठीक है। तो अब आप फर्दर इसको डील करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि जो इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे वो 2 to 5 तक लेंगे उसकी मैक्सिमम जो है टर्म्स को, ठीक है। टर्म मीन्स दैट वेरिएबल्स को, अननोन्स को। मैक्सिमम वेरिएबल्स हम नहीं डील करेंगे, वैसे 500 से 50 to 5000 तक मूव करते हैं, इससे भी लार्ज हो सकते हैं, बट हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो 2 to 5 तक होगा, ठीक है। क्योंकि ये BS लेवल का कोर्स है तो हम इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। चलें बात करते हैं, लीनियर्स इक्वेशंस की बात की है तो सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या मुझे कंफर्म करें कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या ये लीनियर है? जी बिल्कुल लीनियर है। एक्स वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे आप लिखते हो ax1 प्लस bx2, ठीक है। तो बात वही है, वेरिएबल्स आपके चेंज हो सकते हैं, मगर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, अगर आपने अभी बात की है कि मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो आपके पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, तो ये लीनियर होगा कि नहीं? यस, ये लीनियर नहीं है, चूंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनली ये पावर 1 ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यानी आप लिखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ ये नॉन लीनियरिटी आ गई है, यहाँ से लीनियरिटी ब्रेक हो गई है इन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जस्ट इस पोर्शन को कह सकते हैं ये लीनियर था, ये टर्म ऐड होने की वजह से ये इक्वेशन लीनियर नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, हमारे पास है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, क्या ये लीनियर है? जी डेफिनेटली ये लीनियर नहीं है। लीनियर की हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी कि उसकी जो पावर होनी चाहिए ओनली पावर और डिग्री 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम होगी और ना ही ज़्यादा।
तो ये स्क्वायर रूट है, मीन्स दैट आप y की जो पावर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 0.5। तो आप कह सकते हैं कि 1 से कम हो गई है, तो ये भी लीनियर नहीं है। क्लियर हो गया है? गुड। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशंस को फर्दर, यहाँ पे मैंने कुछ और इक्वेशंस भी डिफाइन कर दी हैं, ये चेक कर सकते हैं। आपके पास ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये आपके पास बेशक स्क्वायर रूट दिया हुआ है मगर कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आते हैं तो ये आपके पास लीनियर नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ इसके बारे में कि x1 और x2 आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर 2 हो जाएंगी, और ये भी लीनियर नहीं है चूँकि इसकी भी पावर स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड डी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी ये सारे कांस्टेंट हैं, तो वेरिएबल कौन है, एक्स एंड वाई। तो वो कहता है कि इन दो इक्वेशंस को आप जब डील करेंगे या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन आर मोर लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, इससे एक बात तो क्लियर होगी कि वो दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल। इससे क्या साबित हुआ कि यहाँ x1 यूज़ हो रहा है, x2 यूज़ हो रहा है, x3 यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी इक्वेशन में भी x1 x2 x3 में से ही कोई टर्म्स होंगी। ऐसा ना हो कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही हो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, दूसरी आ रही हो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम कब होगा, अगर आप फर्स्ट x1 x2 x3 ले रहे हैं तो दूसरे में भी उन्हीं को ही यूज़ किया जाए। अब यहाँ देखें दूसरी क्वेश्चन में x1 यूज़ हो रहा है, x3 हो रहा है, x2 नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, x2 यहाँ पर मौजूद है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि x2 यहाँ पे बेसिकली कैसे लिखा गया था, x1 प्लस 0x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू -7, यानी कि x2 बेसिकली 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया है, अदरवाइज यहाँ पे मौजूद था। तो हमने क्या किया, x1 के नीचे x1 लिख दिया, x3 के नीचे x3, x2 नहीं था तो वो हमने स्पेस दे दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। अब यहाँ सॉल्यूशंस की अगर बात की जा रही है तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है, सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए, सॉल्यूशंस कहते हैं हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उनकी उनके जो रूट्स हैं वो क्या है, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं सॉल्यूशन इज अ सिस्टम, इज अ लिस्ट S1 S2 अप टू Sn, S से इसको डिफाइन किया गया सॉल्यूशन ऑफ अ नंबर दैट मेक ईच इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट when the values S1 up to Sn are substituted for x1 up to xn respectively. For instance 5 6.5 and 3 is the solution of equation 2, यानी previous equation 2 के solutions बता रहा है। Because when we use are substituted in equation 2 that for x1 x2 and x3 respectively, the equation simplify 8 equals to 8, 7 equals to negative 7 equals to negative। इससे क्या साबित होता है 8 equals to 8 negative 7 equals to negative, इसका मतलब ये होता है कि आपने वो जो रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, x1 की जो वैल्यू फाइंड की है, x2 की जो वैल्यू फाइंड की है या x3 की, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो उसमें x1 की वैल्यू 5 फाइंड की है और इसकी 6.5 और इसकी 3। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे, आप उस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की फर्स्ट इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना, उसके फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेफ्ट साइड पे अगर 8 मिल रहा है तो राइट साइड पे भी आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट में पुट करेंगे तो नेगेटिव 7 इक्वल टू नेगेटिव 7। क्लियर। तो ये होता है जी, आप अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं, वो हमारे पास एक वे होता है जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं। अब डेफिनेटली जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, इसी तरह जब सिस्टम इक्वेशन होगा तो उसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि आपके पास उस सोल्यूशन का भी सेट होगा, ठीक है। उस सोल्यूशन का क्या होगा, सेट होगा। कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर सिस्टम।
यानी किसी लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन सेट होगा, ये याद रखिएगा। किसी सिस्टम की बात होगी तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में उसका सोल्यूशन निकलेगा। ओके, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है, टू सिस्टम्स, इफ दे हैव द सेम सोल्यूशन। हमारे पास दो लीनियर सिस्टम है, एक का सोल्यूशन आ रहा है, हम उसको सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी 2 3, और दूसरे का बी सोल्यूशन हमारे पास आता है 2 3। तो इसका मतलब है ये दोनों सिस्टम जो थे ये क्या थे, इक्वावेलेंट थे, ठीक है। क्लियर जी। तो ये हमारे पास था इक्विवेलेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इक्विवेलेंट क्या होता है तो फिर आप बता सकते हैं कि हमारे पास अगर दो सिस्टम के सॉल्यूशंस यानी कि सॉल्यूशन सेट्स क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स, ठीक है। गुड। अब हम ग्राफिकल उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, मगर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस। तो आपको पता होना चाहिए थी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर आपसे कोई पूछे ये एक इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और ये सॉरी ये फर्स्ट की है और ये सेकंड की है, ठीक है, L1 L2। आपसे पूछे कि ये इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है, वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। आप कह सकते हैं जी कि हमारे पास एक सोल्यूशन होता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और यहाँ पे कह सकते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड ये थी, किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेगी। जब तक मीट नहीं करेगी तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस मूव कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, इसलिए नो सोल्यूशन। उसके बाद थर्ड वन केस, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है सिर्फ L1 लिखा हुआ है तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से मूव कर रही है, तो ये L2 भी इसके साथ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है आपके पास, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये हम काउंट ही नहीं कर सकते ये कितने पॉइंट्स के ऊपर से इसको बाइसेक्ट करता है। डेफिनेटली वो उसकी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी लाइन लगाई है, और हर एक पॉइंट के ऊपर से वो मीट कर रहा है, ठीक है, इसका हर एक पॉइंट जो है वो उसका सोल्यूशन है। तो आपसे पूछा जाए कितने टाइप्स की सोल्यूशन हैं, तो सोल्यूशंस के आपके पास थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट योर एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, देयर आर नो सॉल्यूशंस, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपसे कहा जाए जी कि मैट्रिक्स की नोटेशन फॉर्म लिखें, तो हम हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सिस्टम में x1 के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x2 के साथ -2 है, तो हमने सबसे पहले x1 का 1 लिखा, फिर x2 की तरफ आ गए तो वहाँ से -2 लिखा, और x3 के साथ फिर 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। इसी तरह हम सेकेंड रो में आए तो x1 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चूँकि x1 ही नहीं है, तो आप कहते हैं x1 के साथ फिर 0 होना चाहिए था, 0 लिख दिया। x2 के साथ 2 आ गया, x3 के साथ -8 आ गया, और इसी तरह आपने थर्ड रो को भी डिफाइन कर दिया। इसमें x2 नहीं था तो हमने x2 की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं 1 -2 अप टू सो ऑन, ये सारे ही कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स उन इक्वेशंस की, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या कहा जा सकता है, ठीक है जी। अब उसी इक्वेशन के ऊपर अगर आप कहते हैं जी कि हम इसका राइट हैंड साइड जो है हम उसको भी ऐड करना चाहते हैं, जिसको हम सोर्स साइड कहते हैं, ठीक है, सोर्स टर्म या सोर्स मैट्रिक्स वट जो भी कह रहे हैं। तो इससे जो बनेगा मैट्रिक्स, ये राइट साइड लेफ्ट साइड के तो टर्म उसी तरह जैसे पहले लिखे थे, मगर उसके सामने 0 लिख दिया, फर्स्ट रो में 0 है, फिर 8 है, फिर 10 है। ये इससे जो बनेगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम यूजुअली कुछ लोग इसमें ना नोटेशंस कॉलन का डाल देते हैं, इस तरह आप कर लें कॉलन, तो उससे ये फ़ायदा होता है, ये क्लियर हो जाता है कि आपके पास बाउंड्री है, ये बेसिकली जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड की टर्म्स, ठीक है। और इनफैक्ट फिर उसके बाद आपके पास साइज़ आ जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किसी मैट्रिक्स का साइज़ क्या है। नंबर ऑफ़ रोज़, एम कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ को, ठीक है। रोज़ के लिए हम एम यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। और साइज़ बेसिकली इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसको हम साइज़ भी कहते हैं और आर्डर भी कहते हैं, ठीक है। एम क्रॉस एन, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे सिंपल नोटेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस देखी हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी देखी हैं, सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया है। आज का बेसिकली आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने साथ साथ जो हमें इम्पोर्टेंट लगा वो आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम अप्लाई करके चेक करेंगे कि आप उनके साथ उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड जो भी आपको एग्जांपल्स मिलती हैं वो ज़रूर चेक करें, सॉल्व करें, ताकि आपकी यहाँ प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।